यहाँ जो बैठी हुई है उनके जो मित्र पक्ष है, उनके ही एक एमएलए ने, उनके ही एमएलए, बीजेपी के एक एमएलए के साथ वो उन्होंने आरोप किया, और शिवसेना जो मस्के जी उसके पार्ट है, उनके एक एमएलए ने घर में गए, किसके? भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के घर में गए और उन्होंने हार्ड कैश पकड़ाया, जो हर चैनल ने दिखाया। मैं आरोप नहीं कर रही हूँ, ऑथेंटिकेट पूरा कर सकती हूँ। हार्ड कैश, और ये एक एग्जाम्पल नहीं, ऐसे 10 मैं आपको बता सकती हूँ। तो पैसा भी बांटा गया। उसके बाद जिस तरह से भाषण करे, हमारी तो इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र में तो है ही नहीं मैडम, है होगी तो हमें तो पता नहीं कहा है। हम जाते मिलते नील बाय माउथ होता है ना, जिप, उन्होंने मौन व्रत रखा है, एक चीज नहीं बोलते। उसके बाद वायलेंस, महाराष्ट्र के इतिहास में आज तक कभी भी वायलेंस नहीं हुआ है, लेकिन बंदूकें भी दिखाई गई। किसने किसको बंदूक दिखाई मुझे नहीं पता, वो तो होम मिनिस्टर हमारे महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री बता सकते हैं। लेकिन गाड़ियां तोड़ी गई, पत्थर फेंके गए, बंदूक निकाली गई। ये कौन सा राज्य है? ये है ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। और उसके बाद ईवीएम के लॉक भी तोड़े गए, और ये सारा टीवी पे दिखाया। मैं आरोप नहीं कर रही हूँ, यहाँ मस्के जी भी बैठे, श्रीकांत शिंदे जी भी बैठे, उसी सरकार के पार्ट है, इनके ही लोगों ने ये सारे, मैं फिर से बोल रही हूँ मैडम, फॉर्म में गलती, विड्रॉल में करप्शन, आरक्षण में गड़बड़, कैश बांटा गया। मैं तो प्रधानमंत्री जी से विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि आप देश को एक दिशा देख रहे, आप ही की सरकार महाराष्ट्र में कुछ और ही करे जा रही है। नोटबंदी का मैडम आपको याद होगा, इसी हाउस में हमने नोटबंदी पास की। प्रधानमंत्री की क्या इच्छा थी कि इस देश से काला धन निकाल देंगे, पूरा जो भी होगा कैशलेस इंडिया हो जाएगा। अभी तक सरकार, मुझे अभी तक तो पता नहीं, मेरे दोस्त है शिव कुमार उदासी अभी हाउस में नहीं है, लेकिन उन्होंने सवाल किया था, तब मुझे चैलेंज किया था कि नोटबंदी में पैसा कितना गिनते, आज तक किसी को देश में पता नहीं कितना कैश आया इस देश में। तो ये कैश इनके पास, आपके पास नहीं है, हमारे किसी के पास कैश नहीं, बीजेपी के पास कैश मिला। और छोटा नहीं, बैग में नहीं मैडम, सूटकेसेस में मिला है, उसके वीडियो आए हैं। इसकी इंक्वायरी कब लगाएंगे? मैं मांग करती हूँ इस सरकार को कि ईडी और सीबीआई इसकी इंक्वायरी हो और जांच हो, ये कैश कहाँ से आती है। अगर ये कैश सरकार छाप नहीं रही है, डिजिटल इंडिया हो रहा है, तो इतना सारा कैश महाराष्ट्र में कैसे पकड़ा जाता है? कि ये खोटी झूठ वाली नोट है कि कौन सी नोट है, कि नेपाल से है, ये पता नहीं है। इसकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए। दिस इज अ इशू ऑफ नॉट नेशनल, इंटरनेशनल, दिस इज अ बिग रैकेट गोइंग ऑन। और सिर्फ आरोप मैं नहीं कर रही हूँ, ये भी बैठे हैं यहाँ, इनको पूछ लीजिए आप, आपके मित्र पक्ष है, उन्होंने पकड़ा है। मैं तो उनको, राणे साहब शायद नहीं है, राणे साहब का बेटा नीलेश राणे हमारे साथ सांसद रहे, मैं ऑन रिकॉर्ड, भले वो शिवसेना में हो आज, लेकिन मैं उनका बहुत, उन्होंने जो किया उसका स्वागत करती हूँ। ये देशभक्ति का उदाहरण है, तो ये उदाहरण है देशभक्ति का नीलेश जी। वो भी सत्ता पक्ष में हो, फिर भी देश के लिए कैश पकड़ा गया, और इतना भी नहीं किया, वहां टीवी लेके गए, पूरे देश को दिखाया कि देखो बीजेपी क्या कर रही है। मैं नहीं कह रही हूँ, वो कह रहे, मैं तो सिर्फ कोट कर रही हूँ, मैं नहीं आरोप किसी पे कर रही हूँ, मैं सिर्फ कोट कर रही हूँ। मैं सिर्फ पूछना चाहती हूँ कि बड़े लोगों ने कहा की बारामतीचं बोला ना तुम्ही माझ्यानंतर, झाला असेल तर माझ्या इलेक्शनमध्ये नाही, आमच्याकडे पैसेच नाही, आम्ही कुठून वाटणार। बट मैं पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन का कॉम्पोजिशन होना चाहिए, उस पर मैं बोलना चाहती हूँ कि बात सही है कि 70 साल में, कृष्णा जी की आभारी हो कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, उन्होंने आज पूरा साफ कर दिया कि 70 साल में सबका कंट्रीब्यूट। मैं भी कहती हूँ 10 साल में इसी भी सरकार ने कुछ ना कुछ अच्छा किया है। मैं कभी नहीं कहूँगी 10 साल में आपने क्या किया। सिर्फ गलतियां निकालने के लिए हम नहीं है, इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए हम सब सोचेंगे, और देश के हित के लिए, अगली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा करेंगे हम। इसी के लिए तो यहाँ चुन के आते हैं, एक दूसरे के लिए सिर्फ टिप्पणी करने के लिए नहीं आते हम यहाँ, ये क्रिटिसिज्म के लिए नहीं आते। लेकिन अगर पारदर्शिता से जो भी इलेक्शन कमीशन हो वो फेयर हो, जस्ट है, इतनी हमारी मांग है। सर, हम पे भी बहुत सारे आरोप होते हैं कि हम परिवारवाद, मैं तो हूँ परिवारवाद, और मुझे अभिमान है कि मैं परिवारवाद हूँ। जिस माँ बाप ने मुझे पैदा किया उसके लिए मैं तो बहुत भाग्यवान समझती हूँ खुद को, और मुझे कुछ गलत नहीं लगता, क्योंकि लोगों से चुन के आते हैं हम कॉपी करके पास नहीं। 4 बार लोकसभा में बहुत सारे हम परिवारवाद यहाँ है, लेकिन उससे भी ज्यादा परिवार अभी उस साइड है। मैं उसके लिए नहीं बोलने वाली, मुझे डर किस बात का है,
और मेघवाल जी, इस बारे में आपने सोचना चाहिए क्योंकि मैटर सीरियस है। आपका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जिस राज्य में आपकी सरकार है, दिस 2-3 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, आई एम गिविंग वेरी ऑनेस्ट फीडबैक। मैडम, आप सोचिए, लोकल बॉडी का इलेक्शन हुआ। लोकल बॉडी के इलेक्शन में आप सब चाहते हैं ट्रांसपेरेंट और फेयर इलेक्शन हो। मैं आपको 20 नाम नहीं पढ़ूंगी, 3 पढ़ूंगी, बाकी के टेबल करूंगी आप, अगर आप परमिशन दे तो। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ इलेक्शन हुआ ही नहीं, और यहाँ पूरा चुन के कौन आए? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग मैडम। यहाँ जो चुन के आए वो सारे परिवारवाद वाले। अब देखिए, आप सोचिए, अब बिना इलेक्शन, मोदी जी सबसे विश्व गुरु, सबसे पॉपुलर है इस दुनिया में प्राइम मिनिस्टर, उनके खिलाफ भी कोई ना कोई भले हारे पर लड़ता तो है ना। एक लोकतंत्र में सशक्त लोकतंत्र होगा, कितने भी आप अच्छे, एक तो विरोधक होना चाहिए ना। यही तो बाबा साहब ने हम सबको सिखाया है, अपने संविधान ने तो यही कहा है। मोदी जी भी कहते हैं, रंजन जी अभी तो कह, राजीव रंजन जी कह रहे थे कि विपक्ष होना चाहिए, मोदी जी की भी इच्छा है, तो एक तो विरोधक होना ही चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र में क्या हुआ, पूरी लिस्ट है मैडम, आपने घंटी बजाई तो नहीं पढ़ूंगी। 3-4 नाम, जामनेर नाम की जगह है, साधना महाजन, कौन है ये? अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, एक औरत बन रही है अपोज, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उसका एंगल ऐसा है कि ये परिवारवाद प्रोडक्ट है। मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर गिरीश महाजन वाइफ, भुसावल रजनी सावकारे, संजय सावकारे कैबिनेट मिनिस्टर्स वाइफ, खामगाव अपर्णा फुंडकर, मिनिस्टर आकाश फुंडकर भाभी, देन दोंडाईचाई मिस्टर रावळ, मिनिस्टर जयकुमार रावळ's मदर, यवतमाळ प्रियदर्शनी उके, मिनिस्टर उके's डॉटर, यवतमाळ। फिर चिखलदरा चीफ, वो छोड़ दीजिए, अभी मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं बोलेंगे, छोड़ देंगे। 40गांव प्रतिभा चव्हाण, वाइफ ऑफ मंगेश चव्हाण, धामणगांव, सारे हैं, ये सारे मैडम इलेक्शन हुआ ही नहीं, वहाँ अनअपोज्ड हो गए, और वायलेंस भी हुआ है, ऑन रिकॉर्ड बोल रही हो। तो अगर बीजेपी, और सारे बीजेपी के हैं, आप सोचिए किसी को फॉर्म भी भरने नहीं दिया, और सारे मंत्रियों की बीवी, बहन, भाभी, माँ है, ऐसे कैसे हो सकता है? एक लोकतंत्र में मेघवाल जी अनअपोज्ड, मैं समझ सकती हूँ, 1 अनअपोज्ड, 2 अपोज, 25 अनअपोज्ड हो सकते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? मेघवाल जी, आप न्याय दीजिए हमें। बड़ी